हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमन सेंस, जो कि कैथरीन बेल्सी ने अपनी एक किताब क्रिटिकल प्रैक्टिस में बयान किया। व्यूअर्स, कैथरीन बेल्सी एक ब्रिटिश स्कॉलर और लिटरेरी क्रिटिक हैं जो 1940 में इंग्लैंड में पैदा हुई और 80 साल की उम्र में 2021 में उनकी डेथ हो गई। 20th सेंचुरी की एक प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्रिटिकल प्रैक्टिस है, जिसमें इन्होंने कॉमन सेंस और बहुत सारी थेरीज को बयान किया। वो कौन से मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए टेक्स्ट का मीनिंग हासिल किया जाता है। व्यूअर्स, कॉमन सेंस वाले लिटरेचर को बयान करते हुए कहते हैं कि इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी में होने वाली अच्छाई बुराई उसके ट्रूथ और फैक्ट्स को दिखाता है और उसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की नेचर को जाहिर करता है। फिर ये कहते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट ऑथर के अपने अकायद तजुर्बात और एहसासात पर बेस्ड होता है और ये ऑथर एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग होता है, यानी एक स्पेशल पर्सन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन पावर रखता हो और मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को देखता है और एक्सपीरियंस करता है। ये बाकी लोगों से मुख्तलिफ और ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जिस एंगल से जिस लेंस से वो दुनिया को देखता है, यानी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपने वर्क में लिखता है। इसीलिए ज़्यादातर टेक्स्ट को पढ़ने से पहले राइटर की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स और डायरीज वगैरह को पढ़ा जाता है, ताकि राइटर की ज़िंदगी के बारे में, उसकी सराउंडिंग और उसकी एज के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। इस जनरल बिलीफ को कॉमन सेंस कहा जाता है और कॉमन सेंस वाले कहते हैं कि एक मैन ही अपने एक्शंस, मीनिंग और हिस्ट्री का सेंटर है। ये सब कुछ एक मैन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। कॉमन सेंस वाले किसी भी क्रिटिकल थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हम लिटरेचर को किसी भी तरह की थ्योरी, क्रिटिकल व्यू या लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बगैर समझ सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है और ज़िंदगी के बारे में है। तो हर कोई कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने तजुर्बात और हालात के मुताबिक इससे मीनिंग हासिल कर सकता है। और फिर ये कहते हैं हर वो चीज़ जो एक पर्सन देखता है, सुनता है और यकीन रखता है, ज़रूरी नहीं वो उसके अपने तजुर्बात का नतीजा हो, क्योंकि कोई भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन, ये सब हमारी थिंकिंग पर असरअंदाज होते हैं और इसी तरह हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंटली खुद से सोच रहे हैं, लेकिन हम खुद से नहीं सोच रहे होते, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर हमारी थिंकिंग को बना रहा होता है। व्यूअर्स, अब कॉमन सेंस वाले कॉन्ट्राडिक्शंस में हैं। ये अपनी ही स्टेटमेंट के मुखालिफ होते हैं कि अगर हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं, हमारी सोच हमारी नहीं बल्कि मुआशरा इसको बना रहा है और वो कल्चर और ट्रेडिशंस पर बेस्ड होती है, तो ये भी तो एक थ्योरी है। कॉमन सेंस वाले किसी भी थ्योरी को मानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कॉमन सेंस नेचुरल और ऑब्वियस नहीं है। कैथरीन बेल्सी कहती है अगर ये किसी थ्योरी को नहीं मानते तो ये भी तो एक थ्योरी है और कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर को बाद में 20th सेंचुरी में एक्सप्रेसिव रियलिज्म का नाम दे दिया गया। और बुनियादी तौर पर कॉमन सेंस कुछ मूवमेंट्स का प्रोडक्ट है, यानी ह्यूमनिज्म और एम्पिरिसिस्ट आइडियलिज्म। ह्यूमनिज्म एलिजाबेथन एज की एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सेंटर है, मजहब और खुदा किसी भी मीनिंग का जरिया नहीं है, आदमी खुद अपना मीनिंग हासिल कर सकता है। फिर एम्पिरिसिज्म वाले एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस, सेंसेस और परसेप्शन के जरिए हम नॉलेज हासिल करके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट पे आइडियलिज्म भी एक फिलॉसफी है जो कहती है कि हम सारे एक्सपीरियंसेस अपने माइंड और थिंकिंग के जरिए इंटरप्रेट करते हैं। इस सारी डिस्कशन से वाज़े हुआ कि कॉमन सेंस नेचुरल और ऑब्वियस नहीं है और कैथरीन बेल्सी कहती है कि अगर ये किसी थ्योरी को नहीं मान रहे तो ये भी तो एक थ्योरी है और इसे नाम दे दिया गया एक्सप्रेसिव रियलिज्म का। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।